दोस्तों आगे के क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैंने टाइप सेकंड में आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं उसी से आगे कराने जा रहा हूँ आपको परसेंटेज के। जो मैंने पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उस चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है वो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ ए लार्जर नंबर। जो दो नंबर का डिफरेंस है ना, वो 20% है लार्जर नंबर का। इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 20, द लार्जेस्ट नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6। तो दो नंबर मान लेते हैं हम। लेट दी ए नंबर, ए और बी मान लेते हैं, नंबर है, ठीक है। लेट दी नंबर ए एंड बी, इसको हम बड़ा मान लेते हैं, ये लार्जर नंबर है, ठीक है। ये लार्जेस्ट है, कैसी मान लो, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, ये स्मॉलेस्ट। तो छोटे बड़े नंबर मैंने दो मान लिए। अब कह रहा है कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है, जो दो नंबर का डिफरेंस है वो 20% के बराबर है बड़े नंबर के। तो ए का 20% के बराबर है, ठीक है, ठीक है जी। और कह रहा है कि जो छोटा नंबर है वो 20 है। तो लार्ज नंबर बताओ। जो छोटा नंबर है वो 20 दे रखा है, तो ए रहेगा। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 20, बराबर ए गुणा 20% की फ्रैक्शन आप हो गई 1/5 बनी, ठीक है जी। अब मैं 20 को इधर लाता हूँ और ए माइनस A/5, तो इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप हो गए 4A/5 आएगा। यहाँ पे आएगा 4A/5। अब मैं इसको काट रहा हूँ, 4 5 जा 20, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 25। वो जो बड़ा नंबर है हमारे पास क्या है, 25 है, और बी तो 20 दे ही रखा है, तो बड़ा नंबर हमारे पास 25 आ गया और बी 20 आ गया। और हमसे तो बड़ा ही नंबर पूछा है, तो 25 पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है, इफ ए नंबर एक्स इज 10% लेस देन अनदर नंबर। अगर x 10% छोटा है दूसरे नंबर y से, एंड y इज 10% मोर देन 125, और जो y है वो 125 से 10% ज़्यादा है, देन दी x इज इक्वल टू। ये कह रहा है एक नंबर x है, एक नंबर y है और एक 125 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 125 से जो है ना y कितने परसेंट ज़्यादा है, तो आप कहोगे 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, मोर है। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि y से जो x है वो 10% छोटा है। ये सब बात हो रही है इसमें। तो देखिए 125 का जब हम 10% निकालेंगे और बड़ा करके यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू, जो y की वैल्यू आएगी उसका 10% निकाल के कम करके x की वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ इसमें पूछ रखा है, तो अब इसमें एक एक करके हम इसको निकालते हैं। तो 125 का 10% निकालेंगे तो आप होगे 10% की फ्रैक्शन कितनी बनी, 1/10। इसकी फ्रैक्शन बनी 1/10, 2 5 जा और 25 5 25/2 होता है कितना, 12.5, 12.5। तो 125 तो पहले नंबर था पहले से, और 10% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 12.5 और बढ़ गया। तो कितना हो जाएगा, ये बढ़ने के बाद हो जाएगा 37.5, 137.5। जो वाई की वैल्यू है वो अब कितनी हो चुकी है, 10% बढ़ने के कारण, तो आपको हो गया 137.5। अब y की वैल्यू 137.5 आ गई हमारे पास। अब कह रहा है कि y से x 10% छोटा है। ये
इसको मिटो ही देता हूँ इधर से, इसका तो काम ही खत्म हो गया। अब वाई आ गया हमारे पास 137.5। अब इससे ये कितना छोटा है, 10% छोटा है एक्स, तो 137.5 का 10% निकालेंगे हम, तो 137.5 गुणा में 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10, और आपको पता है 10 इसमें अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 13.75। तो 137.5 पहले से था वो, और 13.75 कम हो गया क्योंकि ये कह रहा है वाई से एक्स 10% कम हो गया। तो 137.5 और माइनस करेंगे 13.575। अब जब हम इसको माइनस कर रहे होंगे तो 5 15 में तो 7 गए, आपको हो गया 8, और 6 में से 3 गए 3 में से 2 गए 1, 123.85। 10 में से 5 गए 5, 14 में तो 7 गए 7 आएगा जी यहाँ पे, सॉरी 75। तो इसका आंसर कितना आएगा, आपको हो गया 123.75। और हमसे एक्स की वैल्यू पूछी हुई थी, कितनी आ जाएगी, 123.75 आ जाएगी। और यही हमसे क्वेश्चन में क्या था पूछा हुआ था। मैं दोबारा हल्का सा बता देता हूँ, एक्स वाई और 125 तीन नंबर दे रखे हैं। 125 का 10% ज़्यादा है वाई, तो 125 का 10% होता है 12.5, तो 12.5 और 125 कितने हो जाएंगे 137.5। अब 137.5 का 10% कम है एक्स, अब इसका 137.5 का मैंने 10% निकाला तो कितना है 13.75, और इससे कम है तो कितना आ जाएगा 123.75। अब क्वेश्चन करते हैं हम 8वां। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 12.5% एंड 25% मोर देन थर्ड नंबर, द फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। 3 नंबर दे रखे हैं, तो पहला जो तीसरे नंबर से पहला नंबर है वो 12.5% ज़्यादा है, और जो तीसरे नंबर से दूसरा नंबर है वो 25% ज़्यादा है। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, और तीसरे को मैंने मान लिया 100, तीसरे को मैंने मान लिया 100। अब आप हो गए 100 का 12.5% होता है 12.5 ही, कोई नंबर पहले 100 था, अब उस पर 12.5% बढ़ गया हो, तो 100 तो पहले से था और 12.5 और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा ये 112। 112 से 1/2 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर से 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% आप हो गए 25, और 100 तो पहले से अब कितना हो जाएगा बढ़ के 125। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पहला नंबर दूसरे नंबर के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। अब मैं 12.5 को क्या लिख सकता हूँ 12.5, एक ही तो बात है। तो पहला नंबर हुआ इतना और ये दूसरा नंबर हुआ इतना, गुना में 100। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पहला नंबर बटे में दूसरा नंबर गुना में 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 125 का आधा है 12.5, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। उसको सोल्व करने के बाद आएगा 50%। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है कि पहला नंबर दूसरे नंबर के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच नंबर इज 40% लेस देन 90। विच नंबर इज 40% लेस देन है 90 से। क्वेश्चन में कह रहा है 9th क्वेश्चन है विच नंबर इज 40% लेस देन 90। वो कौन सा नंबर है जो 40 से
90 से 40% कम है, तो ये 90 का कितना परसेंट निकालने के लिए कह रहा है 60%। 40% कम है तो 60%, तो परसेंटेज 60% की फ्रैक्शन बनी 3/5। अब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो हम क्या आएगा, 5 एकम 5 और 5 8 से 40 गुना में 3, तो आप होगे कितना आएगा 54। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसका आंसर आएगा 54, सेकंड ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, 2 नंबर आर लेस देन ए थर्ड नंबर। दो नंबर तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है। द परसेंटेज विच सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट। 3 नंबर है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरे नंबर को मान लेते 100 है। अब 100 से पहला नंबर है 30% कम, तो 100 का 30% होता है 30। अब 100 में से 30 कम हो गया तो है कितना पहला नंबर 70। फिर दूसरा नंबर है 37% कम, तो अब 100 का 37% होता है 37, तो 100 में से 37 कम है तो है कितना फिर, तो आप कहोगे 63। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट परसेंट बाय विच दिस सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। इस सेकंड नंबर पहले नंबर से कितना कम है, तो पहला नंबर है 70, दूसरा नंबर है 63, तो पहले से दूसरा कितना कम है, तो आप हो गए 7 कम है। पहला दूसरे से दूसरा पहले से कितना कम है, तो 7 कम है, तो 7 की कमी आई किस पे, तो आप हो गए 70 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/10। अब 1/10 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी बनेगी 10%। यही की बात है, आप इसको यहाँ से डिवाइड कर लो, इसका आंसर आएगा 10%।